गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज की क्लास में हम लोग जो है ना लेटेराइट मिट्टी को पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ना क्लास 10th भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास का। तो सबसे पहले जो है ना लेटेराइट मिट्टी कहाँ का है ये मानचित्र में आप लोग को दिखाया गया। यहाँ जो रेड कलर का ये दिख रहा है ना ये सब का सब कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। इस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मिलते हैं। सबसे पहले समझो कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किस जगह पे होता है। ठीक, देखो लेटेराइट जो है ना एक शब्द से बना है जिसका नाम है लेटर, और लेटर का मतलब क्या होता है? ईंट। इससे ये जाहिर होता है ना कि लेटेराइट मिट्टी से सबसे अच्छा ईंट बनता है। अगर पूछा जाए कि वह कौन सी मिट्टी है जिससे सबसे अच्छी ईंट बनता है, ईंट तो सभी मिट्टी से बनता है लगभग, ऐसा थोड़ी कि जहाँ पे लेटेराइट मिट्टी नहीं वहां पे ईंट नहीं बनता, वो वहां पे भी बनता है। लेकिन जहाँ पे लेटेराइट मिट्टी है ना उस मिट्टी से ईंट सबसे सुंदर बनता है, ठीक, और मजबूत भी बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि सबसे अच्छी ईंट किस मिट्टी से बनता है? लेटेराइट मिट्टी से। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी जो है ना लेटर सबसे बना, लेटर का मतलब ईंट होता है, तो इससे सबसे अच्छा ईंट बनता है। दूसरा बात याद रखना, इसका निर्माण वहीं पे होता है जहाँ पे खूब अधिक वर्षा होता है और तेज वर्षा होता है। तेज मतलब लगातार वर्षा होना चाहिए, और इसके अलावा वहां पे तापमान भी अधिक होना चाहिए। उसी जगह पे जो है ना इस मिट्टी का निर्माण हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे तुम लोग को ये ख्याल रखना होगा कि भारत में ज्यादा वर्षा कहाँ कहाँ होता है, और ज्यादा वर्षा जहां जहां होगा ना वहीं पे ये मिट्टी बनेगा। और तुम लोग जानते हैं जैसे मानसून शुरू होता है ना सबसे पहले कहाँ से टकराता है? केरल से। कहाँ से टकराता है? केरल से। और ये केरल के तट में जो है ना खूब तेज वर्षा होता है और अधिक वर्षा भी होता है। इसीलिए बोला जाता है ये केरल में जो मिट्टी होगा ना कौन सा मिट्टी होगा? लेटेराइट। यहाँ पे तुम लोग जानती हो मासेनराम चेरापूंजी मेघालय में, वहां पे खूब ज्यादा वर्षा होता है तो वहां भी कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा दूसरी शाखा इधर से भी घुसता है तो यहाँ पे भी कौन मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। और लौटती हुई मानसून से जो है ना तमिलनाडु में वर्षा होता है तो तमिलनाडु में कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और यहाँ पे जो उड़ीसा है ना ये चक्रवात के कारण यहाँ पे वर्षा होता है तो यहाँ पे भी कौन मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। मतलब लेटेराइट मिट्टी वहां पे विकास होता है ना जहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा होता है, और भारत के जिस जिस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होता है ना वहां पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। और जहाँ पे भी तेज वर्षा होता है ना वहां पे एक कार्य होता है जिसको बोलते हैं निक्षालन। निक्षालन किसको बोलते हैं? तो जैसे मान के चलो एक डब्बा ले लो, उस डब्बा में जो है ना बालू और कंकड़ दोनों की मात्रा मिला दो और खूब तेज वहां पे पानी गिरा तो उसमें एक परिवर्तन दिखेगा। क्या दिखेगा? जितना भी कंकड़ है सब कहाँ जाएगा? अंदर के ऊपर। सब कंकड़ ऊपर आ जाएगा और मिट्टी जो है ना वहां नीचे चला जाएगा, क्योंकि वहां पे भागने का जगह नहीं, क्योंकि डब्बा हम लिए। लेकिन अगर ये कार्य जो है ना कोई सतह पे करेंगे तो या तो वो मिट्टी अंदर चला जाएगा पतला वाला, या तो बाहर करके भाग जाएगा, और जितना भी कंकड़ है ना वो सब कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो यही याद रखना कि जहाँ पे इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे तेज वर्षा होता है और क्या होता है? तापमान अधिक होता है। वर्षा कितना? कम से कम 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए और तापमान भी वहां पे होना चाहिए। जैसे मतलब कहने मतलब क्या कि कभी भींगे और कभी सूखे, कभी भींगा और कभी सूखा, इस तरह से अगर मौसम होगा ना तभी वहां पे कौन सा मिट्टी बनेगा? लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है वहां पे एक क्रिया होता है जिसको बोलते हैं निक्षालन, इंग्लिश में इसको लीचिंग बोलते हैं। तो एक लीचिंग प्रोसेस होता है उसमें इससे क्या होता है कि कंकड़ कहाँ चला जाता है? ऊपर, और मिट्टी अंदर चला जाता है या तो फिर बह करके भाग जाता है। और जब मिट्टी भाग जाता है बह करके अंदर चला जाता है तो जिसके कारण क्या होता है इसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। पोषक तत्व किसको बोलते हैं? जिससे मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ता है वो सब बह करके क्या होता है? चला जाता है। मतलब पोषक तत्व की कमी हो जाती है, मिट्टी कैसा हो जाता है? लवणीय। लवणीय मतलब क्या होता है? सॉल्टी हो जाता है। ठीक, इसके अलावा याद रखना कि ये जो है ना यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है? वन जो है ना यहाँ पे पर्णपाती वन पाया जाता है, और पर्णपाती वन के अलावा सदाबहार वन भी पाया जाता है। सदाबहार वन वहीं पे विकास होता है ना जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। और यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी भी देखिए जहाँ पे ज्यादा वर्षा होता था वहीं पे लेटेराइट मिट्टी बनता था। तो यहाँ पे भी ज्यादा वर्षा हो रहा है, इसी के कारण जो है ना यहाँ पे पर्णपाती के अलावा सदाबहार वन भी पाया जाता है। अगर पूछा जाए वह भारत की वह कौन सी मिट्टी है जिसमें सदाबहार वन पाया जाता है, तो एक ही मिट्टी है लेटेराइट। बाकी बस कोई मिट्टी नहीं जिसमें कौन सा वन पाया जाएगा? सदाबहार वन। ऐसे पर्णपाती वन तो पूरा भारत में पाया जाता है।
लेकिन सदाबहार वन जो है ना केवल लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है। लेटेराइट सदाबहार वन वहीं पे बनता है ना जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होता है, और इस मिट्टी को बनने के लिए भी कितना वर्षा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो ये बात जरूर याद रखना कि सदाबहार वन किस मिट्टी में पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी में। इसके अलावा जो है ना यहाँ जो है ना ये मिट्टी जो है ना उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। अब उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु किसे कहा जाता है, तो देखो यहाँ पे एक शब्द है उष्ण और दूसरा क्या है, शीतोष्ण। देखो इसके लिए जो है ना यहाँ पे अगर मैप पे आएगी तो ये कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा, और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सूर्य जो है ना बस यही 3 रेखा के बीच में घूमते रहता है। मार्च में यहाँ होता है, 3 महीना के बाद यहाँ चला जाता है। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ तक दिसंबर, फिर से वहाँ मार्च चला जाएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी मई। अभी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सूर्य। हम लोग कहाँ पे, कर्क रेखा पे है ना, मतलब सूर्य लगभग अभी यहाँ पे। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना, जून आएगा ना तो खूब ज्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि सूर्य जो है ना, सूर्य का पूरा स्थिति हम लोग का ऊपर आ जाएगा, और जब हम लोग का ऊपर आ जाएगा ना तो गर्मी बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा सा कम गर्मी है, जैसे जून आएगा ना गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर जुलाई में थोड़ा सा कम होगा, अगस्त में कम होकर वो बारिश स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ये क्षेत्र हमेशा क्या होता है, गर्म होता है। यहाँ से क्योंकि सूर्य यहाँ पे हमेशा रहता है, तो यहाँ पे ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र। लेकिन ये गर्म जो है ना हिंदी का शब्द है, गर्म कैसा शब्द है, हिंदी का, और क्षेत्र भी हिंदी का शब्द है। गर्म को जियोग्राफी या भूगोल में जो है ना उष्ण बोला जाता है, और क्षेत्र को कटिबंध बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे दिसंबर के महीना में बोलो यहाँ ठंडा लगता है नहीं लगता है। जब यहाँ पे ठंडा लग रहा है बोलो ये पूरा क्षेत्र और ठंडा लगेगा नहीं लगेगा। तो जब यहाँ पे शुरू होता है ना तो यहाँ पे खूब ठंडा होता है, लेकिन जब यहाँ पे शुरू होता है बोलो ठंडा लगेगा गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगा। तो ये क्षेत्र जो है ना ठंडा और गर्म दोनों लगता है। तो ठंडा को जो है ना, ठंडा को शीत बोला जाता है, और गर्म को क्या बोला जाता है, उष्ण। और दोनों को जोड़ेंगे तो शीतोष्ण हो जाएगा। और ये क्या है, क्षेत्र मतलब कटिबंध, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है ना किस मिट्टी का विकास होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का। भारत में तुम देखेगी ना तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। तो ये जगह उष्ण कटिबंध का हो गया। लेकिन इसके ऊपर देखिए ना ये दोनों कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये लेटेराइट मिट्टी का विकास उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध में होता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और एक और याद रखना इधर कौन सा, मेघालय। ये जो है ना मुख्य रूप से कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा यहाँ पे मेनली कौन कौन सी खेती होती है, चाय, कॉफी और काजू। काजू जो है ना सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए, देखो इसमें सबसे ज्यादा पूछता है काजू के बारे में, इस काजू का खेती सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है, याद रखना लेटेराइट मिट्टी में। और कौन सा राज्य में, तो केरल में, केरल में सबसे अधिक काजू का खेती होता है। इसके अलावा जो है ना ये लेटेराइट मिट्टी है ना उसमें मसाला की खेती ज्यादा होती है। मसाला मतलब समझते हैं, मसाला की खेती ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है ना केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि केरल में सबसे अधिक मसाला होता है। काजू जो है ना कौन सा मिट्टी में उगता है, लेटेराइट मिट्टी।